Hello student. In last lecture we will discuss the classification on the basis of mode of polymerization. Today we discuss the classification of polymer on the basis of molecular forces. Mechanical properties of polymer like tensile strength, toughness, elasticity depends upon intermolecular forces. On the basis of this, they are classified into four types. First is elastomer, second fibers, then thermoplastics, and fourth one is thermosetting plastics. First of all, we will see about elastomers. The first point of elastomer is polymers in which the molecular forces of attraction between the polymer chain are the weakest. ऐसे polymers होते हैं कि जिसमें molecular force of attraction very weak होता है. Then polymers can be easily stretched by applying small stress and regain their original position when stress is removed. When we apply small stress on this polymer, then it becomes stretched, and when we remove stress on this polymer, then they regain their original position. Then for example, natural rubber. Lots of things made from natural rubber we use in our daily life में बहुत सारे चीज़ें जो नेचुरल रबर से बनती है वो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लॉथ्स, शूज़, remote controls etc. are made from natural rubber. Then this natural rubber show the property of elasticity. Then next point, elasticity can be further increased by increasing some cross links in the polymer. जैसे ही इलास्टोमर्स में क्रॉस लिंकिंग बढ़ेगी वैसे ही उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा बढ़ेगी. दैट मीन्स वो ज़्यादा इलास्टिक होंगे. The next polymer is fibers. Polymers in which the intermolecular forces of attraction between the polymer chain are the strongest. इसमें intermolecular force of attraction बहुत strong होता है, जैसे कि इलास्टोमर्स में intermolecular force of attraction weak था तो इसलिए वो easily stretch होते थे, लेकिन फाइबर्स में ऐसा नहीं होता, स्ट्रेच नहीं होंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Then these forces are due to hydrogen bonding और dipole dipole interaction. These intermolecular forces किसकी वजह से है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस इसमें होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. देन फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लीस्ट इलास्टिसिटी. इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है एंड इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, इसकी वजह से वो स्ट्रेच नहीं हो सकते. यूज़ फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, नेट्स एंड रोप्स. इसको हम क्लॉथ्स बनाने में, नेट्स बनाने के लिए और रोप्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नाइलॉन 6/6, टेरिलीन, सिल्क एक्सेट्रा. इज थर्मोप्लास्टिक. Polymers in which the intermolecular force of attraction are in between those of elastomers and fibers. इसका intermolecular force of attraction elastomers और fibers के बीच में होता है, in between these two. नो क्रॉस लिंकिंग बिटवीन चेन्स. क्रॉस लिंकिंग इस पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग बिल्कुल भी नहीं होती. दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड अगेन हार्ड ऑन कूलिंग. इसको हम मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और अगेन इसको कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएगा. कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप. इसको हम मोल्ड करके मतलब हीट करके दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन दो टाइप्स के होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि ब्रैकेट में आपको दिखा है LDP एंड HDP. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन एंड टेफ्लॉन आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मो मीन्स हीट एंड प्लास्टिक्स आर द पॉलीमर्स. इस पॉलीमर्स को हम हीट करेंगे तो सॉफ्टन हो जाएगा और कूल करने के बाद और हार्ड हो जाएगा. नेक्स्ट पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. सेमी-फ्लूइड सब्सटेंसेस विथ लो मॉलिकुलर masses. सेमी-फ्लूइड मीन्स कम्प्लीटली लिक्विड नहीं होगा और कम्प्लीटली सॉलिड नहीं होगा, दैट मीन्स दोनों के बीच में होगा. दैट इज सेमी-फ्लूइड सब्सटेंस विथ लो मॉलिकुलर masses. इसका मॉलिकुलर मास एकदम से कम होगा. व्हेन हीटेड दे बिकम सॉफ्ट and on further heating they undergo chemical changes and acquire a three-dimensional cross-linked structure with strong covalent bonds and set hard permanently. जब आप इसको हीट करोगे तो ये पहले सॉफ्ट हो जाएगा और आपको फर्दर हीटिंग करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम्स इसको हीट करोगे सॉफ्ट होने के बाद तो ये हार्ड हो जाएगा और इसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस आ जाएंगे और ये एक्वायर्स थ्री-डायमेंशनल क्रॉस-लिंक्ड स्ट्रक्चर with strong covalent bonds and set hard permanently. और ये permanently hard ही रहेगा.
These are hard and rigid and do not soften when heated again. ये एक बार आपने इसको हीट कर लिया और हीट करने के बाद तो सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट करने के बाद आपने फर्दर हीटिंग की और वो जो हार्ड बन गया तो हार्ड ही रहेगा। इसको आप फर्दर हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, मतलब हार्ड नेचर उसका परमानेंट रहेगा। देन फॉर एग्जांपल बुनायस और स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, SPR, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, बैकेलाइट that is phenol formaldehyde resin. Then next is difference between thermoplastic and thermosetting polymer. The first difference is thermoplastic polymers formed by addition polymerization and thermosetting polymers formed by condensation polymerization. ये आपको डिफरेंस याद रखना है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होगा और थर्मोसेटिंग पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होगा। देन नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लीनियर लॉन्ग चेन, इसमें लीनियर लॉन्ग चेन होगी, लेकिन थर्मोसेटिंग में आपको 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर दिखेगा। थर्ड पॉइंट, ऑल पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डेर वाल फोर्सेस। इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऑल पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डेर वाल फोर्सेस। इसमें वैन डेर वाल फोर्सेस वीक होगी, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में ऑल पॉलीमर चेन्स आर लिंक्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स। देन फोर्थ पॉइंट, थर्मोप्लास्टिक में दे आर वीक, सॉफ्ट एंड लेस ब्रिटल. Thermosetting polymers, they are strong, hard and more brittle. Then thermoplastic polymers soften on heating and harden on cooling. Thermosetting polymers do not soften on heating. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर 6 पॉइंट, दे कैन बी रीमोल्डेड। आप इसको रीमोल्ड कर सकते हो, मतलब एक बार बनाया हुआ जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होगा उसको हीट करके सॉफ्टन करके दूसरे शेप में आप बदल सकते हो। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड। एक बार जैसे बन गया वैसे की वैसे ही रहेगा, परमानेंटली वो हार्ड हो जाता है और इसलिए उसको कितना भी हीट करो वो चेंज नहीं होगा, मतलब इसको रीमोल्ड नहीं कर सकते। Then thermoplastic में 7th point, they have low molecular weights. Then thermosettings have high molecular weights. Then last point in thermoplastic polymer, they are soluble in organic solvent, and thermosetting polymers, they are insoluble in organic solvents. So the classification on the basis of molecular forces are completed here.